We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। हिंद की सेना ने पहले आतंकी ठिकाने उड़ाए और फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। रही सही कसर LOC पर पूरी हो गई जब सीज फायर का उल्लंघन करने वाली पाकिस्तान की फौज को भारतीय सेना ने धूल चटा दी। न्यूज नेशन आज उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा जहां से पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया गया। वहां के हालात क्या हैं और कैसे हिंद के जवान जोश से भरे हैं, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हिंद के जवानों के जोश के सामने पाकिस्तान की 4 दिनों में हेकड़ी निकल गई। भारत ने ऐसा वार किया कि पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर गोलियां बरसाई तो उसको गोलों से जवाब दिया गया। भारत के पलटवार में पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट पर कई चौकियां तबाह हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान की तरफ जिसने भी आंख उठाई उसे मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान के हर ड्रोन, UAV और मिसाइल को हवा में ही ढेर कर दिया गया। ये देश के वीर सपूतों का जोश और जुनून ही था कि पाकिस्तान ना तो अपना घर संभाल सका और ना भारत पर पलटवार कर सका। थक हार कर पाकिस्तान ने हथियार डाल देने में ही भलाई समझी। पाकिस्तान के साथ सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन सीमा पर पहले जैसी ही चौकसी बरती जा रही है। हिंदुस्तान के वीर सपूत सीमा की निगहबानी में पूरे जोश के साथ डटे हुए हैं। ये जोश उन जवानों का है जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा में मौजूद आतंकी अड्डे ही नहीं बल्कि सैन्य ठिकानों को भी पलक झपकते ही तबाह कर दिया। न्यूज नेशन की टीम जोश से लबरेज इन जवानों के बीच पहुंची। इस दौरान फॉरवर्ड पोजीशन पर LOC से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर तैनात ये जवान पूरी तरह मुस्तैद और दुश्मन के दांत खट्टे करने को तैयार दिखे। इस वक्त LOC के फॉरवर्ड लोकेशन पर हम हैं, जहां से लड़ी गई जंग और जहां इस वक्त भारतीय सेना मौजूद आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह से तैनात है, उसी तरह से कॉम्बैट रोल में है, उसी तरह से कॉम्बैट पोजीशन में है, ताकि दुश्मन अगर किसी भी तरह से सीज फायर का वायलेशन करे, किसी भी तरह से भारत की संप्रभुता पर कोई आए, तो जाहिर तौर पर ये रणबांकुरे फिर से दुश्मन के खिलाफ कहर बरपाएं। और ये पूरी तैयारी इस वक्त भी आपको हम LOC से दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम तरह के आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और साथ ही आप देखिए कि इन्फेंट्री किस तरह से तैयार है। इनके हाथों में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, RL हैं, और जाहिर तौर पर इनके निशाने पर दुश्मन के वो ठिकाने हैं जो कि किसी भी वक्त जो है भारतीय सेना के सामने अपने नापाक इरादे जाहिर कर सकते हैं। जिस जगह से पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को मिट्टी में मिला दिया गया था, उसी फॉरवर्ड पोस्ट से आज भी
चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सीमा पार से कोई हिमाकत न हो, इसलिए भारतीय सेना के निशाने पर दुश्मन की पोस्ट है। इस वक्त हम फॉरवर्ड पोस्ट पे उस गन पोजीशन पे हैं जहां से दुश्मन के सीने में बारूद भरा गया, जहां से बंकर हमारे लगातार 24/7 ऑपरेट करते रहे। और यहां पर देखिए किस तरह से अभी भी यहां लगे हुए गन जो हैं वो सीधे टारगेट पर सामने पाकिस्तान के उन ठिकानों को लिए हुए हैं जहां पर पाकिस्तान की चौकियां हैं। हालांकि यहां से हुए फायर पावर ने तमाम उनके बंकर और ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। वहां पर अब जब कुछ भी है वो टेम्परोरी बना हुआ है, लेकिन वो भी अब भारतीय सेना के टारगेट पर हैं, ताकि दुश्मन अगर किसी भी तरह का सीज फायर करता है तो इस गन पॉइंट पर उसे लेकर उसके अंदर फिर से बारूद भरा जा सके। यहाँ पर हमारे पास गनमैन भी मौजूद हैं जिन्होंने दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिन और रात यहाँ से फायर पावर को संभाला और पाकिस्तान के ऊपर इन्हीं गोलियों को ऐसे बरसाया कि दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। किस तरह से आपने पोजीशन संभाला और यहाँ से निकलने वाली गोलियाँ लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मैं देख रहा हूँ कि सामने पाकिस्तान का पूरा पोस्ट दिखाई दे रहा है। आपने जब यहाँ से फायर शुरू किया क्या नज़ारा था? हाँ जी सर, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारे जितने भी बटालियंस के जितने भी नुमाइंदे थे बिल्कुल जोश के साथ हम एक्टिव थे और अपने अपने बंकर्स में बिल्कुल सेफ्टी के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम रेडी थे। तो जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई 10 तारीख तक यहाँ पर कोई भी सिजफायर वायलेशन कार्रवाई नहीं हुई। पिछले जो राजौरी पूंछ वाले सेक्टर में फायर हुई थी, पर जैसे 10 तारीख सुबह 5 बजे हमारी सेक्टर में फायर होना शुरू हो गया, यानी कि पाकिस्तान द्वारा सिजफायर वायलेशन कार्रवाई हुई। उसके बाद हमने भी हमारे ऊपर जो भी हथियार हमारे साथ जो भी हथियार जैसे NSPT हो गया, RL हो गया, फॉरवर्ड पोस्टों में जो आगे आप देख सकते हैं तो ट्री लाइन उसके ऊपर जो जितने भी हमारे फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ से जितने भी हथियार हैं लंबे दूरी तक फायर करने वाले हथियार, चाहे NSPT हो, चाहे RL हो, चाहे RMG हो, चाहे HMG हो, इस प्रकार की तमाम हथियारें डिप्लॉयड है जो कि दुश्मन के बंकरों के ऊपर सटीक फायर करके किस तरह का सटीक फायर किया गया और किस तरह से तबाही लाई गई? सर यहाँ से जैसे दुश्मन की नज़ारा मतलब बंकर्स यानी कि बैफल वॉल वगैरह जब दिखाई देता है तो इस हथियार के जरिए काफ़ी अन्य हथियार भी है जिसके जरिए सबसे पहले बैफल वॉल को तोड़ा जाता है। उसके बाद इसमें हुए जो राउंड है उस राउंड के जरिए उसके अंदर आग लगाना और बड़ी मात्रा में एरिया वेपन के तौर पर काम कर सकता है। इसके रशियन मेड वेपन है, कितना सटीक निशाना इसका होता है? बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट है। अगर हम 1800 मीटर तक यहाँ से बिल्कुल स्टेबल करके फायर करेंगे तो बिल्कुल सटीक जहाँ पर हम एम कर रहे हैं वहीं पर जा सकता है, फायर करके बर्बाद कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से दरअसल ये वेपन पोजीशंस जो हैं वो दुश्मन को अपने टारगेट पे लिए हुए हैं और यही तैयारी भारतीय सेना की दुश्मन पर भारी पड़ी और ये तैयारी अब भी जारी है। इसलिए क्योंकि दुश्मन पर भरोसा नहीं, इसलिए क्योंकि हम उस लोकेशन पर खड़े हैं जहां से आप खुली आंखों से पाकिस्तान का दरअसल समूचा एरिया देख सकते हैं। LOC के उस पार जो आप सामने रिज लाइन देख रहे हैं, जो आप यूकलिप्टस के पेड़ देख रहे हैं, उसकी लाइन्स दिखाई दे रही है, वो इलाका दरअसल पाकिस्तान के LOC का सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसी लोकेशन से हमारे टैंक्स ने पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट और बंकर्स तबाह कर दिए थे। जिस जगह से आमने सामने की जंग हुई, दुश्मन पर दोगुनी ताकत से पलटवार हुआ, वहां आज भी बंकरों से दुश्मन पर नजर रखी जा रही है। वादियों में सीज फायर की शांति भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन दुश्मन पर भरोसा नहीं, लिहाजा भारतीय सेना पूरी तरह से तत्पर है, अभी भी पूरी तरह से तैयार है। पीछे आप देखें तो LMG नज़र आपको दिखाई दे रहा है इस व्हीकल पर माउंट, और नीचे देखें तो RMG के साथ बंकर में हर वक्त दुश्मन पर नज़र गड़ाए हमारे जवान दिखाई दे रहे हैं और इनके गन पॉइंट पे दुश्मन का हर वो ठिकाना है जो कि हम सर्विलांस के ज़रिए अपने हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले पे लाते हैं और जाहिर तौर पे इस गन पॉइंट पे लाते हैं। इस वक्त हम उस लोकेशन पर मौजूद हैं जहां से दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ी गई और इस तरह से देखिए कि RMG किस तरह से पोजीशन लेकर यहाँ पर खड़ा है। आपके निशाने पर अब भी दुश्मन है, पूरी तरह से नज़र गड़ाए हुए आप लोग? जी जी बिल्कुल, हम दुश्मन के ऊपर निगरानी रख रहे हैं और जैसे भी दुश्मन हमारे ऊपर फायर करेंगे हम मोटो जवाब देने के लिए रेडी है। किस तरह से वेपन जो है वो बेहद कारगर हम कह सकते हैं कि साबित होता है बैटलफील्ड में, जब इसके ज़रिए आप बंकर को और दुश्मन के तमाम इलाकों को टारगेट करते हैं? ये हमारा RMG जो 1800 मीटर तक हम इनको फायर कर सकते हैं, तो हम दुश्मन का फील्ड फोर्टिफिकेशन और बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर बिल्कुल कारगर और सटीक निशाना लगा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से ये वेपन जो है वो कारगर भूमिका निभाया, किस तरह से दुश्मन के खिलाफ कहर ढाने में बहुत मददगार साबित हुआ? ऐसे तो हम ये RMG नहीं, हमारा कई पोजीशन से हमारा दूसरा सपोर्ट वेपन भी है, उन वेपन और हमारा ड्रोन की मदद से
निगरानी रखते हुए इसी पोजीशन से इसी हथियारों ने बिल्कुल उनको ऊपर फायर करके दुश्मन को बर्बाद किया है। तो देखिए किस तरह से दुश्मन की बर्बादी की कहानी इस हथियार के जरिए लिखी गई और उसी बंकर में हम मौजूद हैं जहां से अब भी दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हमारे जवान दिखाई दे रहे हैं। हमेशा तत्पर हैं, हमेशा सजग हैं, क्योंकि दुश्मन भरोसे के लायक नहीं और जाहिर तौर पे हमारी तैयारी और तैनाती में कोई कमी नहीं हो सकती। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए मोर्टार से भी हमले बोले गए। आज भी सीमा पर मोर्टार के साथ मौजूद जवान उसी जज्बे के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हम मोर्टार पोजीशन पर आ पहुंचे हैं। मोर्टार पोजीशन फॉरवर्ड पोस्ट पर, जहां से दरअसल दुश्मन के खिलाफ मोर्चा इन गनों ने संभाला। इस वक्त देखिए किस तरह के कैमोफ्लेज के भीतर ये मोर्टार पोजीशन आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ इसके भीतर हम आपको लिए चलते हैं जहाँ से दरअसल दुश्मन के खिलाफ हम देखें तो न सिर्फ टारगेट्स को सेट किया गया बल्कि ज़बरदस्त तरीके से हिट भी किया गया। इस मोर्टार पोजीशन पर किस तरह से आप लोगों ने दुश्मन के खिलाफ टारगेट सेट किया और किस तरह से अभी भी आप चौकन्ना है? इस पर जो भी ऑपरेशन सिंदूर है इसके तहत हमने जो भी हमारे को टास्क दिया गया, हमने टारगेट के ऊपर मोटर को ले किया और उन पे तुरंत फायर डाला और दुश्मन को जल्दी से जल्दी इंगेज किया। किस तरह से मोर्टार एक्शन में आता है और किस तरह से इसके टारगेट्स बेहद अचूक होते हैं? हमने पहले से इनका डाटा वर्कआउट कर रखा है और जब भी ज़रूरत पड़ती है हमारे को और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए किस तरह से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सशस्त्र बल तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है। यहाँ पर कैमोफ्लेज के भीतर मोर्टार पोजीशन हम आपको दिखा रहे हैं फॉरवर्ड लोकेशन से बिल्कुल LOC के समीप, जहाँ से दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोर्चा संभाला गया और अब भी पूरी तरह से यहाँ पर सेना के जवान चौकस हैं और चौकन्ना भी हैं। दरअसल भारतीय सेना के निशाने पर सीमा पार मौजूद आतंकी अड्डे थे, लेकिन जब आतंकी अड्डों को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की तो इसी जगह से उसकी तबाही की कहानी लिखी गई। हमारे पास इन्फेंट्री मोटर कमांडर मौजूद हैं। कैप्टन ये बताइए किस तरह से दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोर्टार्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और अभी मैं देख रहा हूँ कि इनके जो पॉइंट्स हैं दरअसल वो दुश्मन के खिलाफ पूरी तरह से एक्यूरेसी के साथ लगे हुए हैं। हमारी प्रिपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही स्टार्ट हो रखी थी। हमारे सारे टारगेट्स रजिस्टर्ड थे। जब हमें टास्क मिला हमारे बटालियन कमांडर से, हमने जस्ट अपनी मोटर पोजीशनें तैयार की, ऑल्टरनेट्स बनाए एंड उसके बाद कारगर फायर डाला जब एनिमी ने हम पे फायर खोला। वॉरफेयर में कितना बड़ा रोल होता है मोटर का जब इसको ऑपरेट करते हैं और जब टारगेट्स सेट करते हैं? मोटर एक इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन है जिसके मदद से अगर दुश्मन हमारे सामने कोई दीवार भी खड़ी कर दे उसके ऊपर से जाके एक डेफिलेटेड पोजीशन में भी वो दुश्मन को एंगेज कर सकता है एंड इसमें TNT इतना है कि वो जख्मी कर सकता है किसी भी दुश्मन को। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल आता है हमारे इन्फेंट्री एक बटालियन में। पाकिस्तान से सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन दुश्मन की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सेना के इशारों पर नाचने वाली सरकार कितने दिन अपनी बातों पर टिकेगी, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए सीमा पर एंटी टैंक गन के साथ जवान 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त हम LC के फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं और यहाँ पर आप देखिए तो ATGM आपको ऊपर तैनात दिखाई दे रहा है, सीधे दुश्मन को पोजीशन पर लेकर खड़ा है। सीज फायर भले ही हो लेकिन दुश्मन पर भरोसा नहीं, लिहाजा इस तरह के वेपन्स जो हैं वो पूरी तरह से हम देखें तो न सिर्फ तैनात हैं बल्कि दुश्मन के खिलाफ हमेशा तैयार नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम इस पोजीशन के भीतर जाने की कोशिश करते हैं और ज़रा यहाँ जो ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दरअसल दुश्मन को पोजीशन पर लेकर ये अभी बैठे हुए हैं, यहाँ तैनात हैं। ये वेपन कितना कारगर भूमिका इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निभा चुका है और किस तरह से अभी भी आप लोग माउंट करके दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं? ये असल में ये वेपन जो है सर ये एंटी टैंक वर्कशॉप है और साथ में ही फॉरवर्ड पोस्टों में जो उनका डिफेंस है उसको नकारा करने के लिए जो है ये तैनात है यहाँ पर। और उसको बर्बाद हमने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान उसको भारी मात्रा में हम दुश्मन को उसके डिफेंस को कमज़ोर बनाया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ये वेपन कितना कारगर होता है जब आप किसी भी दुश्मन के पोजीशंस को बिल्कुल इसके सामने सेट करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी ऊंचाई पे इसको लगाया गया है और सामने ठीक जो है पाकिस्तान का इलाका आता है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर रेंज को कवर करता है और उसके बाद जो है ये दुश्मन के इसकी एक्यूरेसी जो है वो 95% है। ये अगर जहाँ पर हमने एम लिया है उसके 95% टारगेट एरिया को हिट करेगा ही।
मतलब आपने हिट किया तो सामने का बंकर तबाह, अगर कोई भी उनका एसेट है वो बच नहीं सकता। जी हाँ जी। तो देखिए किस तरह से इसकी तैनाती आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, और इसी तैनाती के साथ दुश्मन के खिलाफ लगातार यहाँ से मोर्चेबंदी की गई है, नज़र रखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इगला गन ने भी अहम रोल निभाया। इस गन के जरिए हर खतरे, ड्रोन और प्रोजेक्टाइल को मार गिराया गया। भारतीय सेना के एयर डिफेंस के हर सिस्टम कामयाब रहे, और इनका फुल एंड फाइनल टेस्ट तब हुआ जब सीज फायर वायलेट करते हुए पाकिस्तान ने अपने ड्रोन, यूएवी, लॉयटरिंग म्यूनिशन और तमाम तरह के प्रोजेक्टाइल हमारी तरफ भेजना शुरू किया। न सिर्फ Zu-23 और L-70 बल्कि आप देखिए तो इगला ने भी बड़ी भूमिका निभाई। और इगला ने किस तरह से काम किया, ये दरअसल बात हम करते हैं यहाँ पर मौजूद जो इगला पर तैयार हमारे गनर हैं। ये बताइए किस तरह से ये वेपन जो है वो कामयाब रहा जब ड्रोन सामने आता दिखाई दिया, जब कोई प्रोजेक्टाइल आता दिखाई दिया? जैसे कि सर हमारा पीछे आकाश तीर लगा था, उसमें हमारा कमांड पोस्ट था, तो वहाँ से हमारे को लाइव सिग्नल मिलता था कि इतना किलोमीटर दूर ये बेयरिंग, ये डिस्टेंस आपका ये वो आ रहा है। हाँ, तो उसको हम लोग पहले एक्टिव रहते थे, जिस डिग्री से आ रहा है वहाँ पर नज़र रखते थे, जैसे वो मिलता था ले करके इससे शूट डाउन करते थे सर। कितनी एक्यूरेसी के साथ ये दरअसल इंगेज करता है अगर कोई भी ड्रोन या कोई भी प्रोजेक्टाइल या इस तरह के जो वेपन्स हैं हाइब्रिड वॉरफेयर को दिखाई देते हैं? इसकी सर हेली के लिए है 83%, बाकी सर अप्रॉक्स हिट डाउन करता है। ड्रोन्स के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। तो ड्रोन्स के लिए देखें हाइब्रिड वॉरफेयर में आज की तारीख में जिस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, खासतौर पे चीन और टर्की के ड्रोन जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, उसकी धज्जियां उड़ाने में इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पुरजोर तरीके से भूमिका निभाई, और उसमें इगला का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा, जो अब भी फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है और लगातार दुश्मन पर नज़र बनाए हुए है। पाकिस्तान को महज 4 दिनों में घुटनों पर लाने में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट ने भी बड़ा योगदान दिया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 30 mm कैनन गन से लैस इस कॉम्बैट व्हीकल के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की कई पोस्ट तबाह की गई। ये इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और ये है CMT कैरियर मोटर ट्रैक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिस पे इन्फेंट्री मोटर को माउंट किया गया है। इसका फ़ायदा यह है कि हम इन्फेंट्री मोटर को मोबिलिटी देकर किसी भी जगह पर दुश्मन पर बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि दुश्मन हमारे बम्बार्डमेंट से हमारी लोकेशन को पता कर काउंटर बम्बार्डमेंट करे, हम अपनी लोकेशन चेंज करके उस पर दोबारा इफेक्टिव फायर डाल सकते हैं। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं वो है इंडियन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को हम ज़मीन में चला सकते हैं, पानी में तैर सकता है, और इसकी खासियत ये है कि हम इसको एयर ड्रॉप करके किसी भी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 30 mm कैनन गन है, जिससे हम इसे एरियल टारगेट, टैंक टारगेट, पर्सनल एंटी पर्सनल रोल में और दुश्मन के बंकर के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। इससे हमने LC पर क्लोज सपोर्ट में यूज़ करके फायर असॉल्ट करके दुश्मन के पोस्ट को बर्बाद किया है। ऑपरेशन सिंदूर में T-72 टैंक भी मोर्चे पर तैनात किए गए थे। इन्हीं टैंकों के जरिए दुश्मन के बंकर्स और ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान LOC पर पाकिस्तान के खिलाफ जिन टैंक्स ने मोर्चा संभाला, उसके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, और अभी तक इसका कैमोफ्लेज भी नहीं हटा है। देखिए किस तरह से ये जो टैंक है T-72 जैसे उन्होंने मोर्चा संभाला, और न सिर्फ पाकिस्तान के एक एक करके बंकर और उनके ठिकाने तबाह किए, बल्कि आप यूँ समझिए कि दुश्मन की तरफ जो तबाही का पर्याय बना वो यही टैंक था। और जाहिर तौर पर इसके समूचे आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस जो है दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर ही बता रहे हैं कि जब मोर्चा यहाँ से खोला गया तो समूचा पाकिस्तान हिलता हुआ नजर आया। ब्रिजेश राकेश साउथ के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।